पीरियड्स डिले हो गए हैं, जिस डेट पर आने थे उस डेट पर नहीं आए हैं, उससे टाइम आगे बढ़ गया, 1 हफ्ता 2 हफ्ता 10 दिन इतना आगे बढ़ गया। तो अब क्या कारण हो सकता है इस चीज़ का? क्या सिर्फ प्रेगनेंसी ही कारण है या और भी कुछ हो सकता है? तो बहुत सारे कारण हैं, आपको मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आपको पूरी वीडियो को देखना है पूरे कारण जानने के लिए, उसमें से कोई भी आपके साथ हो सकता है, ठीक है। सबसे पहला रीजन, जैसे मैंने बोला, प्रेगनेंसी। वो तो एक ऑब्वियस सी चीज़ है कि अगर एक लेडी जो है वो प्रेग्नेंट होती है तो उसके पीरियड्स बंद हो जाते हैं, वो एमेनोरिया की स्टेज हो जाती है पूरी प्रेगनेंसी में। तो उस टाइम पर पीरियड्स नहीं आना इज परफेक्ट, ऐसा होना ही चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पीरियड्स की जो डेट थी जब पीरियड्स आपके होने वाले थे उससे 1 हफ्ता ज़्यादा हो गया है ऑलरेडी, तो आपको एक बार सबसे पहले प्रेगनेंसी टेस्ट करके ये कंफर्म करना होता है कि अगर आप प्रेग्नेंट हो या नहीं हो। अगर प्रेग्नेंट हो देन रीजन इज कम्प्लीटली ओके कि आप उसको वजह से आपको पीरियड्स नहीं हो रहे, ठीक है। फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज क्या हो सकती है, जब एक लेडी ब्रेस्ट फीड पे होती है, मतलब जब डिलीवरी होने के बाद अपने बच्चे को दूध पिलाती है, तो वो भी एक स्टेज होती है जब पीरियड्स नहीं आते, और ये सबके अंदर वेरी करती है अलग अलग। वैसे बेसिकली इसका टाइम माना जाता है 6 महीने, लेकिन कुछ महिलाओं के अंदर देखा गया है, जो प्रैक्टिकली मैंने देखा है, कि 1-1 साल तक भी पीरियड नहीं आते और कुछ महिलाओं को 1 महीने के अंदर ही आ जाते हैं। तो वो भी एक ऐसी कॉमन सी स्टेज है जहां पर पीरियड्स नहीं आने को हम नॉर्मल समझ सकते हैं, ओके। उसके बाद जो तीसरी चीज होती है वो क्या, कि आप किसी मेडिसिन पे थे, मतलब आपके जो आपको कोई बीमार हो गए आप किसी रीजन की वजह से, लंबे टाइम से आपकी कोई मेडिसिन चल रही है, कोई एंटीबायोटिक हो सकती है, कुछ भी, तो उसकी वजह से भी पीरियड का डिले हो जाना या 1 महीना स्किप हो जाना भी नॉर्मल चीज है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट कारण जो उसका हो सकता है और जो मेनली होता है वो होता है स्ट्रेस, कि कई बार हम ये सोचते हैं कि हमारे पीरियड्स नहीं हो रहे और उसका भी स्ट्रेस हम इंक्लूड कर लेते हैं, और ऑलरेडी हमारी ज़िंदगी में कुछ स्ट्रेस चल रहे होते हैं, वो फाइनेंशियल हो सकते हैं, स्टडी से रिलेटेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो वो स्ट्रेस जो है ये बहुत बड़ा कारण होता है, हॉर्मोन्स पर जो इन्फ्लुएंस डालता है और आपके पीरियड्स को डिले करने का कारण बन सकता है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट कारण जो हो सकता है वो क्या, कि अगर आपने सडन वेट गेन किया है या सडन वेट लॉस किया है, मतलब 1 महीने के अंदर ही कुछ किलोज बढ़ गए हैं बहुत ज़्यादा, और 1 महीने के अंदर ही कुछ किलोज घट गए हैं 1-2 महीने के इंटरवल के अंदर, मतलब सडनली चीज़ें हुई हैं, एकदम से मोटे हो गए, एकदम से पतले हो गए। तो ये चीज़ें भी डायरेक्टली काम करती हैं आपके हार्मोन के लेवल पर, और आपके पीरियड्स जो हैं वो डिले इसकी वजह से हो सकते हैं, ठीक है। बेसिकली 2 हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो मेनली हैं पीरियड्स के अंदर, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, और उन पर असर होने की वजह से ये डिलेज जनरली देखे जाते हैं, ओके। उसके अलावा जो कारण हो सकता है वो क्या, कि आप कोई ऐसी ट्रेनिंग कर रहे हो, कोई ऐसी एक्सरसाइज कर रहे हो जिसके अंदर आपको ओवर ट्रेन करना पड़ रहा है, ओवर एक्सरसाइज करनी पड़ी है, जैसे एथलीट्स होते हैं उस तरीके की चीज़ें, तो उस टाइम पर भी बॉडी बहुत ज़्यादा काम कर रही होती है, तो पीरियड्स का डिले हो जाना इज़ अ नॉर्मल थिंग, उनके अंदर भी ये चीज़ें हो जाती हैं। उसके अलावा क्या कारण हो सकता है, जब आप कुछ ऐसी पिल्स पे होते हैं, जैसे कि इमरजेंसी पिल्स ले लेते हैं लोग, या फिर वो पिल्स ले लेते हैं जिससे जो बेबी है वो अभी होना डिले कर सकते हैं, जिनको बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो अगर आप वो चीज़ें ले रहे हैं, वो भी हार्मोनल पिल्स होती है, वो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस डालती हैं हार्मोन्स पर, तो उसकी वजह से भी पीरियड स्किप हो जाना, लेट हो जाना, डिले हो जाना एक नॉर्मल चीज़ है, हो जाता है, ओके। उसके अलावा एक कारण हो सकता है कि कुछ डिजीज कंडीशन, जैसे कि पीसीओएस, पीसीओडी, या फिर डायबिटीज़ है जो कि अनकंट्रोल्ड है, कंट्रोल में नहीं है, तो वो भी कारण बन जाते हैं। और एक लास्ट स्टेज जो आती है वो क्या, कि आपके मीनोपॉज होने वाले हैं, मतलब आप एक उस एज ग्रुप में हो कि 40-45 की एज ग्रुप में आ गए हो, अब आपका मीनोपॉज मतलब पीरियड्स का परमानेंटली बंद हो जाने वाला टाइम आ गया है, तो वो एकदम से बंद नहीं होते कि अब इस महीने बंद ही हो गए, ऐसा नहीं होता, वो धीरे धीरे होती है वो चीज़ें। तो उसमें कभी मंथली पीरियड्स आते हैं, कभी 2-4 महीने के लिए नहीं आते, किसी किसी को स्पॉटिंग होती है, ऐसा ऐसा करके धीरे धीरे वो चीज़ें बंद होती है। तो तब भी पीरियड्स डिले होना, पीरियड स्किप हो जाना एक नॉर्मल सी चीज़ है, और वो भी एक कारण होता है इस चीज़ का। तो होप सो कि मोस्ट ऑफ द कारण तो मैं आपको एक्सप्लेन कर पाई होंगी। इसके अलावा अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन मुझसे जानना चाहते हैं या आपको मेरी वीडियो इंटरेस्टिंग लगती है, तो आप यहाँ पर सब्सक्राइब करके फॉलो करके ज़रूर जाना मुझे, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड।